साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। उनके सत्संग में आने वाला व्यक्ति हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार को, न्यायालय को इसके विषय में जागरूक होना चाहिए। उनके समाज कार्यों को देखते हुए पूज्य बापूजी के प्रभाव में आने के कारण हजारों लाखों लोगों के व्यसन छूटे हैं, उन लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन पर जो आरोप लगे हैं, बड़े बड़े वकीलों ने कह दिया, हमारे पास सभी प्रूफ है कि वो सभी आरोप निराधार है। तो कोर्ट यदि सभी चीज़ों को ध्यान में रखे तो एटलीस्ट उन्हें बेल मिलनी चाहिए। केस जब चलेगा सच्चाई तो सामने आएगी, आज नहीं तो कल। अंधेरा कब तक? जब सूर्य का प्रकाश वापस निखरेगा तो समाज के सामने प्रकाश आने वाला है, सत्य आने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं न्यायपालिका से इतना ही कहूँगा कि उनकी बेल की अर्जी मंजूर की जाए, उन्हें जल्द से जल्द समाज में बाहर आने दिया जाए। बहुत ही दुखद है कि जहाँ पर सरकार की नज़र जानी चाहिए और जहाँ पर न्यायपालिका की नज़र जानी चाहिए वहाँ पर जा नहीं रही है। उनके द्वारा जो समाज उत्थान का काम हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, पिछले 55-60 साल से उनका लगातार समाज के निमित्त काम हो रहा है। हम हमारे आसपास भी किसी का भला करते हैं तो उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, और पूज्य बापूजी के प्रभाव में आने के कारण हजारों लाखों लोगों के व्यसन छूटे हैं, उन लोगों के जीवन में बदलाव आया है, उन लोगों के जीवन में शांति आई है, उन लोगों के जीवन में प्रगति आई है। और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, बड़े बड़े वकीलों ने कह दिया, हमारे पास सभी प्रूफ है कि वो सभी आरोप निराधार है, और इसके ऊपर तो कोर्ट जो फैसला देगा। परंतु कोर्ट यदि सभी चीज़ों को ध्यान में रखे तो एटलीस्ट उन्हें बेल मिलनी चाहिए। केस जब चलेगा सच्चाई तो सामने आएगी, आज नहीं तो कल। परंतु तब तक हमारे गुरुदेव जो जेल में है, ये जो पूरा समय है जो वो यातना सहन कर रहे हैं, इतनी उम्र हो गई और आज तक एक दिन की बेल नहीं मिली, तो ये पूरी भरपाई कौन करेगा जब हमारे गुरुदेव का सत्य सामने आएगा? बस खाली आप ये बोल के छूट जाओगे कि अच्छा अब ठीक है, अब आपको बेल मिलती है, या तो अब आप बाइज्जत बरी हो जाते। पर उसके बीच में ये जो सजा कट रही है, हमारे जो साधक है, उन साधकों के हृदय पे क्या गुजर रही है कि उनके गुरुदेव जेल के अंदर है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, तो एक दिन की बेल तक नहीं मिली। मुझे ये सही नहीं लगता, ये सरासर गलत है। सरकार को, न्यायालय को इसके विषय में जागरूक होना चाहिए। उनके समाज कार्यों को देखते हुए इस बात पर पुनः विचाराधीन यह मसला होना चाहिए। उन्हें फिर से इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मतलब शक्ति है कि बापू को जेल के अंदर ही रखना चाहती है, जेल के बाहर नहीं आने देना चाहती। कोई एक शक्ति हो तो बताए। धर्मांतरण का बापूजी इतने पुरजोश से विरोध करते हैं, उन्होंने कितने ही धर्म परिवर्तन में गए हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में वापस लाया है। उसके अलावा वो सिगरेट छुड़वाते हैं, मांस छुड़वाते हैं। उनके सत्संग में आने वाला व्यक्ति हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो यदि इंसान हिंदू संस्कृति के आधार पर चल रहा है तो उसके जीवन में आसपास की जितने भी फालतू के खर्चे वो सब कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उसके कारण उन सभी कंपनियां जो इंसान को नशे में, जो इंसान को पतन में ही रखना चाहती है, उनके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी, उनकी कमर टूट गई। तो उन सभी कंपनियों के द्वारा और धर्मांतरण की जो मिशनरियाँ है, जिनके विरुद्ध में बापूजी ने बीड़ा उठाया था, उन सभी ने मिलकर इस प्रकार की ये षड्यंत्र को अंजाम दिया, क्योंकि ये छोटे स्तर पर होने वाला काम नहीं है। गुरुदेव की जिस स्तर पर प्रसिद्धि थी, आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू का संगठन है। और 2005, 6, 7 इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी कि उन सबको ये रेड अलर्ट लगा कि ये भीड़ तो ऐसे बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में हिंदुओं का झंडा लहराएगा, पूरी दुनिया सनातन धर्म को मानने लग जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से गुरुदेव सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। तो उनको लगा ये रेड अलर्ट है, इसके विरुद्ध में कुछ करना चाहिए। तो फिर आपको पता है कि आरोप लगाना कौन सी बड़ी बात है? जहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हो वहाँ पर किसी को कहीं आरोप लगा दिया जाए। परंतु मूल बात यह है कि यदि सभी मुद्दों पर विचार किया जाए और न्यायालय पुनः इसके ऊपर विचार करे तो उनको अपने निर्णय के ऊपर, निर्णय देखो सत्य तो आएगा ही, आज नहीं तो कल सत्य तो सामने आएगा। परंतु उसके बीच में ये जो गैप चल रहा है, ये 10 सालों से गुरुदेव को एक दिन की बेल नहीं मिली। वही तो लोग सोच रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, लेकिन आसाराम जी बापू को 10 साल में 1 मिनट तक की इलाज कराने के भी लिए राहत नहीं मिल रही है। तो लोगों के माइंड में भी वही विचार आ रहा है। कलयुग है ना, अपराधी तो छूटेंगे, जो गलत करेगा उसका बोलबाला, और जो सही के रास्ते पर चलेगा उसको गिराने की 100 प्रकार से, 1000 प्रकार से साजिशें होंगी। अगर एक व्यक्ति भी सही की राह पे चलता है ना तो समाज घबराने लगता है, आसपास के लोग। तो हमारे गुरुदेव तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रहे थे। जो अंधेरा है वो डरेगा कि नहीं? तो ये उस अंधेरे का काम है। परंतु अंधेरा कब तक?
जब सूर्य का प्रकाश वापस निखरेगा तो समाज के सामने प्रकाश आने वाला है, सत्य आने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, विलंब हो सकता है, सत्य में देर लग सकती है, परंतु सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल सत्य सभी के सामने आएगा और पूरा खुल के बाहर आएगा, तब पूरी दुनिया आएगी। मतलब विश्वास है कि बापू आएंगे। 2 कोर्टों ने सजा दी है, वो भी आजीवन। ये आप भी जानते हैं कि मैं आपको है ना 100 ऐसे केस गिनवा दूं कि जिसके अंदर सेशन कोर्ट ने सजा दी हो या हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूर कर दिया हो, पर सुप्रीम कोर्ट में वो निराधार साबित हुआ हो कि ये तो केस ही पूरा गलत है। तो ऐसे तो बहुत केस है, सेशन कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट के अंदर सही साबित हो जाते हैं, परंतु बाद में जब सही से उसके ऊपर वापस इंक्वायरी चलती है तो वो बाइज्जत बरी होते हैं। ऐसे तो हमारे संतों के साथ बहुत हुआ है कि जो पूरे कितने सालों तक जेल में रहे, उनके ऊपर पूरे मीडिया ने कुप्रचार चलाया। मीडिया का काम भी यही है कि हिंदू संत हो ना तो उस पर जोरदार कुप्रचार, ये पूरी शक्तियाँ एक साथ अटैक करती है कि एक साथ सजा, एक साथ मीडिया के द्वारा कुप्रचार। तो क्या है कि हिंदुओं की अपने धर्म के प्रति आस्था डगे, क्योंकि एक बार वो डग गई, देखो उसी समय मीडिया भी फिर गलत क्या बोलते हैं, मीडिया गलत प्रचार करती है और गलत पिक्चरें भी बनती है, जैसे आश्रम जैसी वेब सीरीज। ये सब कुछ एक साथ होता है ताकि हिंदुओं के मन की जो आस्था है अपने धर्म के प्रति वो डाउन हो जाए, क्योंकि वो डाउन होगी तभी तो वो दूसरे धर्म में जा पाएगा, तभी तो वो बेहोशी में जाएगा और नसों को अपने जीवन के अंदर केंद्र बनाएगा। क्योंकि अगर वो हिंदू संस्कृति में रहा तो वो प्रकाश में आएगा, मतलब वो अपने आसपास की सभी कमजोरियों को तोड़ेगा, वो सभी खर्चों को बंद करेगा। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी धर्मांतरण की संस्था है, इन सभी के ऊपर बापूजी ने सीधी इनकी कमर तोड़ी थी और उसी के आधार पर आपको ये पूरा केस देखने को मिल रहा है। ऐसे केस पहले भी हिंदू संस्थों पे बहुत बने हैं। जो सच्चे संत होंगे ना उनके ऊपर तो आरोप जरूर लगेंगे, परंतु बाद में वो खुल के बाहर भी आएंगे, तब पूरी दुनिया माथा नमाने के लिए आएगी। न्यायपालिका सरकार से क्या कहना? मैं न्यायपालिका और सरकार से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि बापूजी के सेवा कार्यों को देखते हुए और बापूजी के द्वारा जो समाज का उत्थान का कार्य पिछले इतने सालों से चला आ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए कृपया करके उन्हें बेल तो दी जाए। एक इतनी उम्र, या यदि एक 50 साल का भी इंसान होता है तो उसकी हालत क्या होती है, परंतु यहाँ तो 80 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, एक दिन की बेल नहीं, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं न्यायपालिका से इतना ही कहूँगा कि उनकी बेल की अर्जी मंजूर की जाए, उन्हें जल्द से जल्द समाज में बाहर आने दिया जाए, क्योंकि पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। ये जो समाज पतन की खाई में जा रहा है, उसमें आप संतों के ऊपर जो ये लगा रहे हो, उसी के कारण ये समाज की इतनी दुर्दशा हो रही है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो आगे जाके तो समाज की दुर्दशा और बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, आत्महत्या बढ़ेंगी। कौन रोकता है इनको? समाज ही, संत ही तो रोकते हैं। सच्चे संत नहीं होंगे तो रोकेगा कौन? आपको लगता है आपके नियम रोक देंगे उनको तो संत उनके मन को बदलते हैं, तब जाके वो ये सब चीजें रुकती है। 31 तारीख का फैसला आया, अहमदाबाद के गांधीनगर कोर्ट ने बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। भक्त रुक गए, क्या हुआ? बापू के कार्य रुके, क्या हुआ? बापूजी के कार्य न रुके थे, न रुके हैं, न रुकेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जो आप समाज के लिए भलाई का काम जितना अधिक कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमको नर में नारायण देखना सिखाया है, तो हमारे लिए हमारे गुरुदेव की ये शिक्षा है। तो हमारे गुरुदेव की शिक्षा को तो हम कैसे छोड़ सकते? तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया जो भी हो रहा हो, पर समाज के अंदर जो सेवा कार्य है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। तो ये भी उसी का भाग है, क्योंकि समाज में जो युवा भी गलत दिशाओं में जा रहा है उसको रोकने के लिए ये कदम है, ये एक बहुत बड़ा कदम जो आगे जाकर आपको दिखेगा कि इसका कितना बड़ा प्रभाव होने वाला है। तो ऐसे बापूजी के द्वारा जो भी सेवा कार्य चल रहे हैं वो समाज के अंदर बहुत परिवर्तन ला रहे हैं, पर बस मीडिया उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो एक बार देखे तो सही, वो इतनी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दे देते कि किसी हीरो हीरोइन के घर में क्या हो गया, परंतु इतनी बड़ी बात हो रही है, यहाँ पर हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग। लोगों का तो ऐसा कहना है तो बापू के अंध भक्त थे, अंध श्रद्धा है बोले, हमने रात दिन टीवी चैनलों में दिखाया, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे बापू के अंध भक्त। तो आप अंधभक्त हमें कहते हो, तो आपके अंदर तो आंखें हैं, तो आंखें तो यहाँ के भीड़ को क्यों नहीं देखते? यहाँ पर भीड़ देखो और जहाँ जहाँ पर भीड़ लग रही है उनको देखो, एक बार कैमरे में कवर करो। अच्छा आप तो अंधे नहीं हो, आपका कैमरा अंधा नहीं है, एक कैमरा वहाँ लाके चालू करो, वहाँ क्या दिखता है? हम अंधे हैं ना, आप तो नहीं हो ना। हाँ तो आप लाओ, और आप ऐसा बोलते हो ना कि हम गलत है, तो हमारे यहाँ आओ, एक बार हमारे सामने आओ और यहाँ पर कैमरा चालू करो, बाद में पब्लिक देख लेगी कि कौन अंधभक्त है और सच्चाई क्या है। आप आना ही नहीं चाहते, आप उन्हीं चीज़ों को दिखाना चाहते हो कि जो समाज के अंदर एक नेगेटिविटी उत्पन्न करती है। आप जो सही चीज़ें हैं उन तक तो कभी आओगे ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए मसाला नहीं है ना। आपको तो मसाला चाहिए, जहाँ से आपको मसाला मिलेगा आपको वो चाहिए। जो सच्ची न्यूज़ है जिससे समाज ऊपर उठ सकता है, वो चीज़ आप कभी नहीं दिखाओगे, वो चीज़ आप कभी नहीं दिखाओगे। तो बस मेरा तो इतना ही कहना है, बहुत दिल दुखता है
बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि ये हो रहा है समाज में। जहाँ जिस देश के अंदर संतों को हमेशा सराखों पर रखा गया, जिस देश के अंदर हमेशा संतों की पूजा पहले की गई, समर्थ रामदास जी के शिष्य शिवाजी महाराज अपने गुरुदेव को आगे आगे रखकर उन्होंने सभी काम किए हैं। स्वामी विवेकानंद उन्होंने अपने गुरुदेव को आगे रखकर सभी काम किए हैं, और उस देश में ऐसी दशा बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।